हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने बेटे के साथ आई हुई थी यहाँ इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर ये है ईस्ट ऑफ कैलाश में है। मेरी जो सिस्टर है उनके पास ही पड़ता है ये मंदिर। तो दीदी की तबीयत बहुत ख़राब थी कई दिनों से, तो मैं उन्हें देखने आई थी यहाँ पर। तो उनको देखने के बाद मिलने आई थी उनसे, और मिलने के बाद यहाँ उनके घर के पास ही मंदिर है, तो फिर मंदिर तो आना ही था क्योंकि मैं यहाँ आती रहती हूँ। तो आज इतने पास में आके अगर ना जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ दीदी को मिल लिया, थोड़ा उनको देख लिया। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हैं, पर आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसीलिए उनको मैं देखने आई थी। और उसके बाद यहाँ मंदिर में दर्शन किए, और मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के साथ ही यहाँ पे पार्क है, वहाँ भी जाऊँगी। क्योंकि ये जो मेरा बेटा है ना, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है पार्क वगैरह जाने का। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा वो पार्क है जहाँ पे ये बेटा मेरा जाता है। नंदन वन इस पार्क का नाम है। बहुत ही फेमस पार्क है। ये छोटा सा पार्क है, पर बहुत ही बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस्कॉन मंदिर से बैटरी रिक्शा ले लिया था। यहाँ से जाते हैं क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी पैदल तो नहीं चल पाएंगे। तो फिर यहाँ मैंने बैटरी रिक्शा कर लिया था। मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं अब। यहीं से मंदिर के आगे से ही मुझे मिल गया था। काफ़ी रिक्शा ऑटो वगैरह चलते हैं। कैलाश कॉलोनी से पास में ही है, वो जीके में ही है, मूलचंद के पास पड़ता है ये पार्क। तो इसमें ना बहुत इन्जॉय करता है ये। इसको अभी पता चला इस पार्क का। पहले एक बार गई थी मैं, तो कह रहा था मम्मी मुझे दोबारा जाना है, अब इतने पास में आए हैं तो वहाँ भी मुझे लेके चलो। फिर आप स्पेशली लेके आओगे नहीं इतनी दूर से, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। मैं तो ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ और ये साउथ दिल्ली है, तो दूसरा कोना है दिल्ली का। तो यहाँ पे तो मैं कहा चलो आए हुए हैं पास में तो ले चलती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बंद ही होने वाला था, मुझे पता ही नहीं था इसकी टाइमिंग। तो 5 बजे यहाँ पे काउंटर जो है वो बंद हो जाता है टिकट का। उसके 5:30 बजे आई थिंक काउंटर बंद कर देते हैं। तो उसके बाद एंट्री नहीं होती, क्योंकि 6:30 बजे तक यहाँ पे बाहर आना होता है। तो देखिए पीछे नज़र आ रहा है ना नंदन वन। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। बैटरी वाले ने इस तरफ उतार दिया। ये देखिए नंदन वन है ये। और यहाँ पे पहले एक बार आया था और आज दूसरी बार मेरा बेटा आया है। तो यहाँ बच्चे ना बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि पार्क में ये ना यहाँ पे थोड़े डिफरेंट झूले हैं। एक्टिविटी है, मतलब वैसे नहीं है बहुत बड़े। 20 रुपये ही यहाँ की एंट्री टिकट है, बट यह है कि कई डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ा स्पेस में बना हुआ है और तरह तरह की एक्टिविटी है, तो इसलिए अच्छी लग रही थी। और यही एक डिफरेंट है जो इनको बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि पार्क में ज़्यादातर सब में ये वाला झूला तो कहीं होता ही नहीं है, जहाँ पे ये खुद ही अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे। खुद उस पर चढ़ना है, स्लाइड करना है। तो यहाँ पे ये वाला इनको बहुत पसंद आता है बच्चों को। सारे बच्चे ना ज़्यादातर इसी पे खेलना पसंद कर रहे थे। सेफ्टी भी है, चारों तरफ जाल लगा हुआ है, अंदर बच्चे खेल रहे हैं, तो गिरने का भी डर नहीं है। बट ये होता है ना कुछ डिफरेंट होता है, तो बच्चों का दिल करता है उसी के पास जाने का। तो यहाँ पे सारे राइड्स लिए इसने, पर ये वाला इसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर यहीं लगा हुआ था। तो मैंने कहा अभी 1-1.5 घंटा ही था। वो तो हमारी लास्ट टिकट थी, उसने बंद ही कर दिया था काउंटर। मैंने कहा बहुत दूर से आई हूँ, तो उसने एक कर ही दिया। एंड मोमेंट पे ही पहुँचे थे, बिल्कुल एंड पे, जब टिकट काउंटर बंद हो गया था। तो यहाँ टाइम से आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर टिकट नहीं मिल पाती। और 6:30 बजे तक तो ये बंद ही हो जाता है। तो इसीलिए पहले आएँ और पहले टाइमिंग का ख्याल रखें, तो काफ़ी देर खेल सकते हैं बच्चे। बट अब तो इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी में कहाँ बच्चे इस टाइम आएंगे। तो मौसम ठंडा था जब मैं गई थी, इतनी गर्मी नहीं थी। अब तो गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग है। आलू के पराठे बना रही थी। अब गर्मी हो गई है तो इतने ऑप्शन भी नहीं रहते। पर यहाँ है मेरी जो फैमिली है, मेरे ससुराल में सुबह ज़्यादातर सब पराठे ही खाते हैं। तो अब गर्मियों में तो आलू के ही ज़्यादा बनते हैं, सर्दियों में तो बहुत सारा ऑप्शन होता है। कभी मेथी के बना लो, कभी किसी चीज़ के बना लो, अलग अलग मेथी, बथुआ, कई सारी चीज़ें आती हैं, मूली, ब्रोकली, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके मैं पराठे बनाती हूँ। पर मैं हमेशा भर के ही पराठे बनाती हूँ। बहुत ही कम रेयर ही होता है जो सिंपल पराठा खाएँ अचार के साथ। नहीं तो ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि या तो सब्ज़ी बना दो पराठे के साथ, या फिर भरवा पराठे। तो थोड़ी हेल्दी होना चाहिए ना सुबह का नाश्ता। मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं ना, कभी तो ले जाते हैं खाना, कई बार नहीं ले जाते। तो इसीलिए मैं नाश्ता अच्छे से करा देती हूँ, ताकि फिर पूरे दिन थोड़ा आधार रहता है। तो इसीलिए हेल्दी भी होना चाहिए नाश्ता। पेट ही नहीं भरना, थोड़ा सेहत को भी लगना चाहिए।
तो कई बार तो मुझे सुबह टाइम मिल जाता है तो सुबह पूजा कर लेती हूँ, बट नहीं मिल पाता तो फिर नाश्ते के बाद करती हूँ। ज़्यादातर तो नाश्ते से पहले मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह ही नहा धो लेती हूँ उसके बाद। पर ये होता है ना, शेड्यूल ऐसा होता है कि सुबह सुबह बच्चे ने स्कूल भी जाना है, और पानी का भी होता है, घर की साफ़ सफाई भी होती है, और बहुत सारे काम जो है वो ज़्यादातर सुबह काम का बड़ा प्रेशर होता है। तो कई बार तो मेरी पूजा हो जाती है सुबह सुबह ही, नहीं तो थोड़ी देर बाद होती है सबका नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं आज, कभी कभी हो ही जाता है टाइम इधर उधर। तो यहाँ फिर कान्हा जी को तैयार भी करना होता है, टाइम लग जाता है मुझे। अच्छे से मेरे कान्हा जी ये देखिए बैठे हैं रेडी होकर, इनका श्रृंगार कर दिया है, आरती कर दी है। सुबह उठते हैं इनको भोग लगा देती हूँ मैं, कई बार दूध का भोग तो पहले ही लगा देती हूँ, तो उसके बाद खाने का भोग लगाती हूँ उनको, चारों पाँचों टाइम भोग लगाती हूँ। तो यहाँ दोपहर को फिर यही बना ली थी हमने, सेवियाँ होती हैं ना जवे, वार्मसिली जो होती है, भुनी हुई वार्मसिली होती है, उसमें सारी वेजेस वगैरह डाल के ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मैंने बना ली थी दोपहर के खाने में। यहाँ मेरे बेटे को भी अच्छी लगती है, ये मैं भी खा लेती हूँ। कुछ डिफरेंट कई बार होता है ना, रोटी खाने का मन नहीं होता, खाना खाने का, तो कुछ अलग सा खाने का दिल करता है, तो मैं कभी पोहा बना लेती हूँ, कभी सेवियाँ, कभी नमकीन चावल या पुलाव वगैरह। तो आज मैगी वगैरह से तो यही हेल्दी होती है क्योंकि ये आटे की होती है, मैदे की नहीं होती है, तो मैं यही बना देती हूँ। ज़्यादातर अपने बेटे को सूजी या आटे का ही मैं कुछ बना के देती हूँ, मैदा तो हम यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे दोस्तों, टेक केयर।